इससे जब तभी हो जाती ओवर वो जब मैंने बात बोली थी प्रीत को। तो देखो बच्चे, कंपोजिट नंबर यहाँ जैसा रहेगा, लगातार 4 वीडियोस इसी टी शर्ट में आने वाली। वो ऐसा लगे कितनी वीडियोस रिकॉर्ड हुई आज, पर 2-2 क्लास की 2-2 वीडियोस रिकॉर्ड हुई आज। फोन में 2 कर दीजिए। 5 कॉमन, यहाँ बची चीज हमने यहाँ लिख दी बेटा। 5 हट चुका है, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 बाहर चला गया बेटा, क्या बचा 1। ये सब मल्टीप्लाई होगी 1008 प्लस 1 1009। फैक्टर्स आए हैं इसके, हेंस द फैक्टर्स आर बच्चों बोलो 5 comma 1009 comma 1, so it's a composite number। ओके बेटा, बोर्ड पे देखो सभी बच्चे, जब्बा पे देखो सभी। There is a circular path around a sports field। देखो एक स्पोर्ट्स फील्ड है ऐसे, जहाँ पे आप खेल रहे हो खो खो, क्रिकेट, whatever you want to play। इसके आसपास एक सर्कुलर पाथ है, रास्ता। स्पोर्ट्स फील्ड बीच में है, आसपास एक रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, 18 मिनट्स लगते हैं उसको और 1 राउंड, 1 राउंड लगाने के लिए। कोई और है इसमें? और सोनिया के साथ रवि है। तो रवि भैया ने 12 मिनट्स लगे, इनको भी 1 ही राउंड लगा रहे भाई साहब। चलो अब जरा जो चीज बोल रही हूँ ना बहुत ध्यान सुनना। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम सेम पॉइंट। देखो वो सुना तुमने, सेम टाइम सेम जगह, पंजाबी वाला गाना, वो याद रख लेना, सेम टाइम सेम जगह। तो जब भी सेम टाइम सेम पॉइंट है, हमें एलसीएम लेना है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग दे रहे हैं, उसके 2 या 2 से ज्यादा लोग क्वेश्चन में दिए हुए हैं और बोल रहा है सपोज अगर ये दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पर राउंड लगाना शुरू करते हैं, हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन। क्योंकि देखो अब सुनो क्वेश्चन, वो भूल जाओ। अगर सोनिया 18 मिनट्स ले रही है और रवि 12 मिनट्स ले रहा है, तो जरूर है कि रवि तेज भाग रहा है। दोनों की स्पीड सेम नहीं है। अब जब दोनों ने सेम टाइम सेम जगह से शुरू किया, बातें ना कर रही हूँ भगवान, ये बस फिर तो रवि की भी स्पीड सोनिया से मैच करेगी। तो अभी बातें नहीं कर रहे हैं, दोनों ने सेम टाइम सेम जगह से राउंड लगाना शुरू किया। पर अब क्या हो रहा है देखो ध्यान से देखना। ये भाई रवि है, यहाँ आ गया, ये सोनिया है, यहाँ आई है, फिर ये रवि आ गया यहाँ पे, सोनिया अभी यहीं पहुंची है, फिर ये रवि यहाँ आ गया, सोनिया यहीं पहुंची। इस तरीके से समझ में आ रहा है? सोनिया को थोड़ा भैया धीरे चलो तो नहीं, ऐसे भाई ज्यादा हो जाएगा। रवि घूम कर यहाँ आ गया और यहाँ आ गया और सोनिया घूमकर यहीं आ गई। देखो तो ये यहाँ मिल गए क्योंकि रवि ना तेज चल रहा है। तो रवि ने राउंड भी ले लिया और रवि जहां पहुंचा राउंड लेने के बाद कह रहा अरे तुम यही हो भैया, अभी तुम्हारा 1 राउंड भी पूरा नहीं हो, क्योंकि वो धीरे चल रही है। तो क्वेश्चन जब भी तुम्हें ऐसा बोले कि 2 लोग हैं और दोनों सेम टाइम सेम जगह से रेस कर रहे हैं या मार्च कर रहे हैं या सर्कुलर ट्रैक में घूम रहे हैं, तो हमेशा दोनों कब मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं सेम टाइम सेम जगह, तो हम दोनों वैल्यूज का एलसीएम ले लेंगे। जो आंसर आएगा वो टाइम होगा जिसमें दोनों मिलेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? सो एज दे विल स्टार्ट फ्रॉम, जल्दी बोलो, फ्रॉम सेम टाइम and at same point, so they will meet after के बाद आप 2 ऐसे सेमिकोलॉन्स लगा देंगे और अब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे दोनों का, 18 का और बोलो 18 के फैक्टर 9 2 18 होता है, 3 into
2। 12 के फैक्टर्स बच्चों 3 into 2 into 2 3 6, 6 2 12। एलसीएम निकालना कितने बच्चों को याद है? मेरे को एलसीएम है जिसमें हम पावर कौन से देखते हैं? हाईएस्ट पावर देखते हैं। देखो इधर ध्यान से देखो, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2 yes. और इसको 2 का हाईएस्ट पावर देखनी है। 3 की ये पावर 2 है, ये 3 की पावर 1 है। कौन सी पावर हाईएस्ट है? 2। तो एलसीएम में 3 की पावर 2 लेंगे, 1 नहीं लेंगे बच्चों। और देखो 2 दोनों में है बच्चों, तो विच 2 शुड बी कंसीडर? 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2? 2 की पावर 2। ये एलसीएम आ गया, समझ में आया? yes. 3 3 is 9, 9 4 is 36 minutes is the answer. Pause करो, एक बार चेक कर लो। ओके एवरीवन, ऑन करो करिए बच्चे। 1.2 एक्सरसाइज में ना हम इरेशनल वर्ड का यूज कर रहे हैं। इरेशनल का मतलब क्या होता है पहले तो वो जानो। वैसे तो मैंने क्लास 9th में जब हम पढ़ रहे थे तो इरेशनल बताया था। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ? चलो रेशनल नंबर्स पता है? yes. चलो लिसन, मैं एक बार क्लियर करूंगी। नंबर लाइन होती है बच्चा, इसमें ये 0 1 2 3 -1 -2 ये जो सारे नंबर्स आपको दिखते हैं ये होते हैं इंटीजर्स। इसके बाद जो बीच में नंबर लिखे जाते हैं डेसिमल में, जिनको हम p/q यानी फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, वो होते हैं रेशनल। और जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q यानी फ्रैक्शंस में हम नहीं लिख सकते हैं, वो है इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स जो होते हैं, कैन यू गिव एनी एग्जांपल इन द डेसिमल फॉर्म इरेशनल नंबर? कोई बता सकता है? ऐसे डेसिमल्स जो कि टर्मिनेटिंग नहीं होते और वो नॉन रिपीटिंग होते हैं। यानी कि एक ऐसा डेसिमल, एक तो वो रुकेगा नहीं, चलते ही रहेंगे नंबर, सो ऑन चलते रहेंगे और रिपीट नहीं हो रहा कुछ भी। रिपीट मतलब जैसे इसमें देखो रिपीटेशन हो रही है, 1 0 0 1 0 0 1 0 0, ट्रिपल बन गई 0.6666, ये रिपीट हो रहे हैं। ऐसे डेसिमल्स को रेशनली कहते हैं। पर जो डेसिमल एक तो रुक भी नहीं रहा भैया, और ऊपर से नहीं आए जा रहे नंबर, आए जा रहे, कहीं कोई लिंक ही नहीं दिख रहा, कुछ रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा, कोई पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा। यहाँ तो दिख रहा है ना पैटर्न। अच्छा ये बताओ, 1 0 0 1 0 0 1 4 0 1 5 0 इरेशनली है, क्योंकि रिपीट थोड़ी हो रही है, चीजें रिपीट थोड़ी हो रही है, हर बार 0 बढ़ रही है। तो ऐसे नंबर्स होते हैं इरेशनल। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इन क्लास 9। आगे बढ़ेंगे, चलो। दीदी इस 0.123456 ये कोई होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा रुक रहा है या नहीं रुक रहा, ये बताओ। 9 पे रुक गया। 9 पे रुक गया ना, रेशनल रुक गया ना, रेशनल। मुझे लगा ये लड़की मुझसे गिनती लिखवाएगी अभी। बेटा पॉज कर दिया प्राची? नहीं। √5 देखो क्लास, यहाँ एक कहानी है, मतलब we'll play a game। आयुष will play a game over there। हम थोड़ा सा मैथ्स को ना घुमाएंगे, मतलब ऐसे आंसर ही नहीं आएगा ना, क्योंकि एक चीज जो ऑलरेडी इरेशनल है उसे प्रूव करो भाई। तो हम क्या करेंगे ना, हम मानेंगे इसे रेशनल, हम करेंगे लेट इट बी रेशनल। और रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो इसको एक फ्रैक्शन के इक्वल कर देंगे, a/b या p/q या m/n। और लास्ट में ना आते आते कहेंगे हमारी अजम्पशन गलत थी, हमने गलत लेट किया, ये रेशनल था ही नहीं। मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर बाद आप रोने वाले हो, तो वापस से भी तो ये है ही ऐसा, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो सुनो ध्यान से बच्चों, जैसा मैं आपको इक्वेशन करा रही हूँ
एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है? और लिखने में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आप लोगों को। सबसे पहले लेट अस अज्यूम, हाँ साथ साथ लिख लो बेटा, बोर्ड लेके भाग रही हूँ बस, कोई नहीं लिखेगा साथ साथ, पेन डाउन एवरीवन। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। Let √5 is equal to a by b. Let √5 is equal to a by b. Where a comma b are co-primes. Co-prime का मतलब क्या है? ये एक ऐसे नंबर है a और b, मतलब a और b ऐसे नंबर होंगे दुनिया के जो सिर्फ अपने से ही डिवाइड होते हैं, किसी और से डिवाइड ही नहीं होगा। a से डिवाइड होगा, b b से डिवाइड होगा, या फिर कहो तो किससे डिवाइड नहीं होंगे, ऐसे नंबर्स हैं। यही कहानी में ट्विस्ट लेकर आएंगे। लास्ट में ना हम क्या करेंगे, हम a को डिवाइड कर देंगे, हम b को डिवाइड कर देंगे। हम कहेंगे देखो भैया a डिवाइड हो रहा है, देखो भाई b डिवाइड हो रहा है। अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब हमने लेट ही गलत किया था। ये √5 रेशनल नहीं हो सकता, इरेशनल होगा। समझ में आ गया? देखो स्टार्ट करेंगे कैसे, इतना क्लियर है? क्या करा हमने, इसको √5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए माना क्या? रेशनल माना। और रेशनल नंबर हमेशा फ्रैक्शन के इक्वल होता है, तो फ्रैक्शन क्या ले लिया। अब कुछ के स्कूल टीचर अगर a/b की जगह p/q करा है तो वो रोने नहीं लगेगा बच्चा, हो हमने डिविजन में p/q नहीं करा, हमने नहीं, कोई भी ले सकता है आप अल्फाबेट। ओके, उन्हें खुश कर देना, आप p/q ले लेना उनके लिए। अब बोर्ड पे देखो ना, आधे बच्चे ऐसे गिरे हुए हैं बेटा, सीधे बैठो बेटा, b इधर चला जाएगा, √5 इंटू b इज इक्वल टू a। सब में यही काम करना है। अगर मैं √7 दूं तो √7 को भी a/b मानना है और अगले स्टेप में b को ऊपर पहुंचा देना। इसके बाद क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बेटा √5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, a का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है? पॉज करो एक बार। 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। अब देखो दिखेगा तुम्हें। हमें अगर 5 को यहाँ ले जाऊं तो किसको डिवाइड करेगा? खतरनाक बात हो गई, a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है हेयर a स्क्वायर इज, जल्दी बोलो, डिविजिबल, which means अगर a स्क्वायर हो रहा है तो which means a is also divisible। अभी हमने कहा a डिवाइड हो रहा है, a डिवाइड हो रहा है। पहले हमने क्यों, कैसे डिवाइड हो रहा है? क्योंकि अगर 5 नीचे आ गया तो किसको डिवाइड करेगा? a स्क्वायर को। हमने बोल दिया a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है। अगर a स्क्वायर हो रहा है तो कौन होगा? ab होगा। अब पूरी कहानी b के लिए घुमाएंगे। पहले बोलो, इतना क्लियर हो गया? ये लर्न कर लो, रट लो, ज्यादा समझने वाली चीज इतना नहीं है, आपको एज इट इज लिखना है बस बोर्ड एग्जाम्स में। अब क्या करेंगे, यहाँ लिख रही हूँ, क्या दिख रहा है सबको? दिख रहा है? इधर दिखेगा, इधर भी बोलो, ऊपर ही। श्रवण बोर्ड है नहीं, 5 की जगह b क्यों आएगा? अगर a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, a स्क्वायर अगर दो a डिवाइड हो रहे हैं तो सिंगल a भी होगा। ओके, अब क्या करना है, लेट a इक्वल टू 5c। अगर √7 होगा तो a को 7c मान लेंगे, अगर √11 हुआ तो a को 11c मान लेंगे। क्या करा है, a को क्या माना है? 5c। ये हम मान रहे हैं, c इज जस्ट अ कांस्टेंट, हमने मान लिया, और c को कुछ रोल भी नहीं है, बस मानते ही अब देखना b डिवाइड हो जाएगा, जैसे a हुआ था वैसे b हो जाएगा। क्लास, दिस इज द ओनली टॉपिक जो तुम्हें थोड़ा घुमाएगा, पर आपको लर्न करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। हर टीचर आपको यही बोलेंगे, दिस द फॉर्मेट यू हैव टू लर्न इट एग्जैक्टली। ओके, डू आई हैव अ चॉइस टू teach you by something another way? No, I don't have any choice. तो जैसा मुझे समझ में आया, जैसा NCERT कह रही है, the word exactly I'm delivering to you. Okay, look at here. 5b square
बच्चा हमने 5c स्क्वायर 5c किसकी जगह लिखा है जल्दी देखो a की जगह लिख दिया 5 का स्क्वायर बोलो अब 5 ने 25 को काट दिया किस पर अब देखो 5 यहाँ जाके किसको डिवाइड करेगा जल्दी बोलो कौन हो गया डिवाइड b स्क्वायर काम बन गया ना अपना हो गया क्या लिखे b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 अगर b स्क्वायर हो रहा है तो कौन होगा जैसे a स्क्वायर हो रहा था तो ab होगा तो b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 सो b इज ऑल्सो बट a और b क्या थे को प्राइम जो कि किससे डिवाइड बट a एंड b वर को प्राइम a और b तो को प्राइम थे और यहां हमने इनको डिवाइड करा दिया इसके बाद आखिरी लाइन लिखनी है दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट इससे हमारे फैक्ट में कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कंट्रोवर्सी आ गई सुना ना कंट्रोवर्सी वर्ड तो हमारे फैक्ट में यहाँ पर पता नहीं क्या कॉन्ट्राडिक्शंस आ गए दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट आर assumption हमारी मानी हुई चीजें assumption is wrong हमारी assumption मतलब जो हमने माना था वही गलत था इसके बारे में लिख देती हूँ hence root 5 हाँ तुम तो प्रूफ लिख दो एक बार और समझो एक बार और फिर हम इसको लिखेंगे और सिर्फ मुझे सुनना है और बोर्ड पे देखना है मुझे सुनना है बोर्ड पे देखना है उल्टा काम मत करना बोर्ड सुनो मुझे देखो सबसे पहले तुम्हें कर सकते हो तुम लोग नहीं बेटा तुम्हें आ जाएगी किसको प्रूव करना है रेशनल दुनिया के किसी भी नंबर को रेशनल प्रूव करना उसको हम a अपॉन b के इक्वल लेट करेंगे क्यों लेट करा क्योंकि हमने उसको क्या माना सबसे पहले रेशनल माना तो इसको एक फ्रैक्शन के इक्वल लेट कर लिया और एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें a और b वो नंबर है जो किससे डिवाइड को प्राइम्स है ठीक है आगे b इधर गया ठीक है जैसे आप ये काम करेंगे b को इधर लेके जाएंगे अगला स्टेप में क्या कर देंगे स्क्वायरिंग होते ही रूट 5 का स्क्वायर b का स्क्वायर a का स्क्वायर अब हम करेंगे 5 ने किसको डिवाइड किया भैया अगर a स्क्वायर को कर रहा है तो a को भी करेगा पहली गलती हो गई यहाँ पे अब सेम काम b के डिवाइड के लिए करेंगे b के डिवाइड से पहले a को क्या लेट करना पड़ेगा इस इक्वेशन में बदलाव आ जाएगा देखो 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर था ना a की जगह लिख दिया 5 सॉल्व करा 5 का स्क्वायर 25 5 ने 25 को 5 पे काट दिया अब ये 5 आके किसको डिवाइड करेगा क्या होगा b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 अगर b स्क्वायर डिवाइड होगा तो कौन डिवाइड होगा और अगर b डिवाइड होगा तो क्या नहीं है अगर a और b दोनों डिवाइड होंगे तो हेंस ये दोनों को प्राइम नहीं है हमारी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई फैक्ट में हमने असम्पशन गलत लेट की थी ये रेशनल नंबर नहीं है क्या नंबर है पॉज करो समझ आ